ये आप पिलर में देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से जो है ये पानी पिलर में आकर टकरा रहा है, उसके बाद एक विकराल रूप ले रहा है। ये बारादरी फिर से एक बार पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। फिर से काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा है 2 दिन के अंतरालों, लेकिन फिर से जलमग्न होने की स्थिति में है, यानी कि आधी बाउंड्री डूब चुकी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के रिसात, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के बिल्कुल ठीक नीचे मौजूद है। दोस्तों, प्रयागराज से बाढ़ की अपडेट निरंतर हम आप लोगों को देते रहे। जैसा कि जब प्रयागराज में इस बार पहली बाढ़ आई थी, मैंने आपको दिखाया था कि 24 घंटे के अंतराल में किस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में एकाएक उफान आया था और गंगा यमुना के बड़े जलस्तर से बंधवा के त्रिवेणी संगम क्षेत्र के स्थित बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी ने गंगा यमुना के जल से स्नान किया था। ऐसा विदित है कि ऐसा कोई वर्ष नहीं गया कि जब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने गंगा और यमुना के जल से स्नान ना किया हो। लेकिन 2023 का ऐसा दौर था कि जब प्रयागराज में बिल्कुल भी बाढ़ नहीं आई और बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के समीप तक गंगा और यमुना का पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार 2024 की जो बाढ़ थी, 24 घंटे के अंतराल में एक विकराल रूप लेती है और तेजी से गंगा यमुना के जलस्तर में उफान आता है और बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के अंदर तक पानी प्रवेश कर जाता है। इस बार बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी ने स्नान किया था। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार की जो बिन बरसात की बाढ़ है प्रयागराज की, उसको हम दिखाने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं। पहली खबर हमने दिखाया था कि 24 घंटे के अंतराल में गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से उफान आया था, जिससे कि तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। कहीं ना कहीं लोग बाग हताहत होने लगे थे, परेशान होने लगे थे। किसी तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा, आने वाले दिनों में हम लोगों को पलायन करना पड़ेगा और तमाम विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गंगा यमुना का जल स्थिर हो गया और सामान्य हो गया, धीरे धीरे करके यथास्थान पर पहुँच गया था। उसके बाद से बता दें कि लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद फिर से एकाएक गंगा यमुना के जलस्तर में उफान देखा गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आप लोगों के साथ साझा की थी। उसके बाद फिर से जो गंगा यमुना का जलस्तर था वो सामान्य हुआ। लेकिन दोस्तों, बता दें कि लगभग 2 दिन से फिर से गंगा और यमुना के जलस्तर में फिर से बढ़त देखी जा रही है। निरंतर गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़त बनाए हुए है, लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो गंगा यमुना का जलस्तर है जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा विकराल रूप ले सकता है, जिससे कि तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आइए आप लोगों को बैक कैमरे से प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या है इस वक्त का मंजर, क्या है इस वक्त का माहौल। पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, न्यू यमुना ब्रिज के नीचे से ये जो बहती हुई नदी आपको दिखाई दे रही है, यमुना नदी है। यानी कि नैनी यमुना पुल के नीचे से यमुना नदी गुजरती है और प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज के नीचे से गंगा नदी गुजरती है। तो इस वक्त हम यमुना नदी के तट पर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यमुना नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी उफान पे है। आप देख पा रहे होंगे कि जल में काफ़ी खरपतवार और जलकुंभियाँ वगैरह बहकर आ रही हैं, जिससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि गंगा और यमुना के जलस्तर में इस समय बढ़त देखी जा रही है। तो आइए आप लोगों को बैक कैमरे से तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं कि इस वक्त प्रयागराज में बाढ़ का माहौल क्या है और गंगा यमुना के जलस्तर में कितनी बढ़त आई है या फिर आगे चल के क्या कुछ होने वाला है। वो सारी तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आइए दोस्तों, बैक कैमरे से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं। पहले तो मैं इधर दिखा दूँ, ये आप देख पाएंगे, इधर मैं नैनी यमुना ब्रिज के बिल्कुल ठीक नीचे मौजूद हूँ और यहाँ से तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने का काम करूँगा कि इस वक्त प्रयागराज के गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर का माहौल क्या है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाने का काम करूँगी। ये आप देख पा रहे हैं, जो उफनाती हुई नदी है ये यमुना है। इधर बता दें कि बाढ़ सूचक कोई संकेत दर्ज नहीं है, जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि इस समय पानी का जो स्तर है वो कहाँ तक है। लेकिन ये साफ तौर पर सीधे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि निरंतर गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे और आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि तस्वीरें कैसी कैसी हमारे सामने आती हैं। ये सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे, ये कीड़गंज है, कीड़गंज का एरिया है। कीड़गंज के तटवर्ती रिहायशी इलाकों में पानी का स्तर क्या है वो तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोट क्लब है, बोट क्लब के बिल्कुल ठीक पास तक पानी है, पूरी तरह से जलमग्न है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं निरंतर कहीं ना कहीं गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। लगातार पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, आगे से चलकर तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं किस समय बाढ़ का माहौल क्या है प्रयागराज में। और इस बार बता दें कि प्रयागराज में अगर बाढ़ की बात जहां पर की जाए तो गंगा यमुना आंख मिचौली खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी एकाएक गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो सामान्य हो जाता है, फिर एकाएक बढ़त में आ जाता है। और इधर देखेंगे तो इधर ये आपको
ब्रिटिश काल का बना पुराना यमुना पुल, जिसको गऊ घाट के नाम से जाना जाता है, वो देखने को मिल जाएगा। इधर से ही आती है यमुना नदी। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यमुना के जल में काफ़ी तेज़ी से बहाव देखा जा रहा है। जलकुंभियाँ वगैरह बहकर आ रही हैं जो बाढ़ के संकेत हैं। कहीं न कहीं से अंदेशा लगाया जाता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो विकराल रूप एक बार फिर से गंगा यमुना ले सकती हैं। सामने आप इधर तस्वीरों में देख पाएंगे, ये है यमुना ब्रिज और यमुना ब्रिज के बिल्कुल ठीक नीचे हम मौजूद हैं, जहाँ से तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं कि दरअसल बाढ़ का मंजर क्या है बाढ़ का आलम। तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये है प्रयागराज के बाढ़ का माहौल। देख पा रहे दोस्तों, ये नैनी यमुना ब्रिज के नीचे का माहौल है और यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। ये आप देख पा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं जो कि मछली पकड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि ये क्या बताते हैं हमसे। क्या मछली पकड़ रहे हैं भैया? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? बिट्टी। अच्छा, ये बताइए, गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त हो रही है या फिर घट रहा है पानी? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। कल की अपेक्षा आज कितना बढ़ा है? आज मतलब आज तो कम बढ़ा है, कल ज़्यादा बढ़ा हुआ। कल ज़्यादा बढ़ा था। हाँ, तकरीबन ऊंचान 4-5 फीट पानी। 4-5 फीट पानी बढ़ा है। ये देख लीजिए, यहीं के स्थानीय निवासी हैं और मछली पकड़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कल से लेकर आज तक गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़त देखी जा रही है। जैसा कि इनके द्वारा जानकारी दी गई कि कल कम से कम 4 से 5 फीट पानी बढ़ा हुआ है और निरंतर अभी बढ़ भी रहा है। मतलब बढ़ा हुआ। अच्छा, ऊंचाई बढ़ी है पानी की। ये आप पिलर में देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से जो है ये पानी पिलर में आकर टकरा रहा है, उसके बाद एक विकराल रूप ले रहा है। और इधर से थोड़ा सा तटवर्ती इलाकों का माहौल मैं दिखा दूं। ये आप देख पाएंगे, ये कीड़गंज है बोट क्लब। ये इधर देख पाएंगे तस्वीरों में, बिल्कुल तटवर्ती रिहायशी इलाकों में पानी टच कर रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों में भय का माहौल व्याप्त है कि जिस तरह से इस बार गंगा यमुना आंख मिचौली खेल रही, कहीं 2022 की तरह अचानक बाढ़ ना आ जाए जिससे कि हमें पलायन करना पड़े, फिर से तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़े। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आगे चलेंगे दोस्तों, अलग अलग स्थानों से आप लोगों को तमाम तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। और सामने यहाँ से दिखा दूँ, इधर से यमुना नदी बहती हुई जाती है। सामने आप राजा अकबर का किला देख पाएंगे जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तस्वीरें हमेशा मैं इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्योंकि यहाँ से बिल्कुल साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जलस्तर में कितनी बढ़त हुई। आप देख पा रहे होंगे कि जो किला की दीवार है, दीवार के समीप तक पानी पहुँच चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, यह है राजा अकबर का किला और इस स्थान पर होता है त्रिवेणी संगम यहाँ पर। और अभी चलेंगे दोस्तों हम अरैल घाट से तस्वीरें आप लोगों को साफ साफ दिखा पाएंगे कि त्रिवेणी संगम का माहौल क्या है। फिलहाल अभी तस्वीरें हम आप लोगों को प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से दिखा रहे थे और अब चलने वाले हैं अरैल घाट से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले दिखाई गई तस्वीरों में और आज की दिखाई गई तस्वीरों में कितना कुछ अंतर देखने को मिलता है। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित अरैल घाट पर। और इससे लास्ट की जो तस्वीरें हमने आपको बाढ़ की दिखाई थी तो आपने देखा था कि इधर मैंने दिखाया था कि इधर दलदल की स्थिति बनी हुई थी, कीचड़ की स्थिति बनी हुई थी। कहीं ना कहीं यमुना का और गंगा का जो जल स्तर था वो नीचे चला गया था, उसके बाद से इधर कीचड़ और दलदल दिखाई दिया करता था। लेकिन अब देख पाएंगे वो पूरा का पूरा जो परिक्षेत्र था वो जलमग्न हो चुका है। कहीं ना कहीं काफ़ी तेजी से गंगा और यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़त देखी जा रही है। निरंतर तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये बाढ़ की तीसरी अपडेट है। ये तीसरी अपडेट हम आपको प्रयागराज की बाढ़ की दिखा रहे हैं कि बिन बरसात की बाढ़ है। आप देख पाएंगे ये जो बारादरी थी ये पूरी तरह से खुली हुई थी और इसके आगे एक बारादरी है वो मैं दिखाने का काम करूंगा। उसके भी जो पिलर वगैरह वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आप देख पाएंगे ये बारादरी फिर से एक बार पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। फिर से काफ़ी तेज़ी से
पानी बढ़ा है 2 दिन के अंतरालों में। और जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो एक बार फिर से प्रयागराज के तटवर्ती रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह से 2022 में बिन बरसात की बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था। सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे ये राजा अकबर का किला है। राजा अकबर के किले की दीवार के समीप हमने आपको दिखाया था जूम करके कि जहाँ पर दीवार के किनारे घास वगैरह दिखाई दिया करती थी, अब वो पूरी तरह से ढक चुकी हैं, जलमग्न हो चुकी हैं, नहीं दिखाई दे रही। यानी कि किले की दीवार से करीब 4 से 5 फीट पानी ऊपर जा चुका है। यानी कि किले की दीवार पर पानी बिल्कुल टकरा रहा है। यह आप सामने तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले की तस्वीरों में जाकर देखिएगा, तब आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि पहले और अब में कितना कुछ अंतर है। दोस्तों बता दें जो लास्ट अपडेट हमने आपको बाढ़ की दी थी उसमें आपने देखा था कि पानी काफ़ी हद तक नीचे जा चुका था। इधर की जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो खुल चुकी थी, लेकिन अब यहाँ तक पानी आ गया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पानी, इधर काम लगा हुआ है। और इससे पहले जब हमने दिखाया था तो इधर से ये घाट के नीचे काफ़ी पानी आगे जा चुका था। उस बारादरी के समीप खड़े होकर हमने वीडियो बनाया था, लेकिन आज वो बारादरी हमसे करीब 100 फीट की दूरी पर है। यानी कि जलमग्न हो चुकी है, अभी दिखाई दे रही, उसके पिलर वगैरह जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो निरंतर गंगा यमुना के जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से बढ़त देखी जा रही है। इधर से बढ़ के तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। आप यूं ही तस्वीरों में बने रहिएगा, आप लोगों को प्रत्येक अपडेट से रूबरू करवाते हैं। इधर आप देख पाएंगे, ये सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, और तस्वीरों में देखकर सीधे तौर पर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना कुछ गंगा और यमुना के जलस्तर में फ़र्क देखा जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, इधर से सामने शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज की तस्वीरें थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हैं पिलर के नीचे से किस तरह से पानी बह रहा है। और इससे पहले जब तस्वीरें हमने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी तो आपने देखा था कि पिलर वगैरह काफ़ी हद तक खुले हुए थे, काफ़ी ऊंचाई थी पिलर की। लेकिन अब जिस तरह से अचानक जलस्तर में बढ़त हुई है उसके बाद से पिलर अब ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और इधर देख लीजिए, ये है त्रिवेणी संगम का तटवर्ती क्षेत्र, जो कि एक टापू है। ये पूरी तरह से खुल चुका था, लेकिन अब इधर भी पानी बढ़ते हुए किले की दीवार के समीप पहुंच चुका है। ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये तिरंगा इधर किले में फहराता हुआ नज़र आ रहा है। और किले की बगल से ही गंगा यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बंधुआ के लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ने लगा है। यानी कि कहीं ना कहीं लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। नौकाएं वगैरह यहाँ पर तटवर्ती इलाकों में आकर लग गई हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा पाएंगे, यहाँ किनारे जब आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग पाएगा। ये आप देख पाएंगे कि अगर पानी नीचे जाता है या जलस्तर कम होता है तो वो अपने साथ दलदल और कीचड़ छोड़ते हुए जाता है, लेकिन धीरे धीरे पानी आगे की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, जिसके चलते काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से उफान देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आप लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित अरैल घाट से दिखा रहे हैं। और इधर दोस्तों दिखा दें, इधर ये झूसी का इलाका है। झूसी का जो तटवर्ती क्षेत्र है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इधर ये क्रिया योग आश्रम है। क्रिया योग आश्रम की पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो क्रिया योग आश्रम था उसकी जो बाउंड्री थी वो पूरी तरह से खुल चुकी थी, लेकिन फिर से जलमग्न होने की स्थिति में है। यानी कि आधी बाउंड्री डूब चुकी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है, जहाँ पानी जाकर अपनी दस्तक देने लगा है। ये आप देख पा रहे हैं, शास्त्री ब्रिज के नीचे से आप देख पाएंगे जो झूसी के तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वहाँ पानी घुसना शुरू हो चुका है, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। ये स्थिति है इस समय बाढ़ की। इस बार खूब गंगा और यमुना ने बाढ़ के रूप में आंख मिचौली खेली है। कभी जलस्तर एकाएक कम हो जाता है, कभी एकाएक पानी बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार जो तीसरी बाढ़ आई है वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाली है कि 2 दिन के अंतराल में काफ़ी तेज़ी से जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वैसे समानता दूरी की बात की जाए तो करीब 50 से 60 फीट पानी आगे आया है, और ऊंचाई की बात की जाए तो कम से कम 4 से 5 फीट जलस्तर ऊंचा हुआ है। इधर ये लास्ट बारादरी है, ये आप देख पा रहे हैं। जब पिछली बार हमने आपको दिखाया था पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन इस बार ये भी जो है आधी जलमग्न हो चुकी है। और उसकी बात की जाए तो उसके पिलर वगैरह दिखाई दे रहे थे, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो यहीं पर बता दें कि प्रयागराज की त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित अरैल घाट पर ही ये एक व्यक्ति हैं जो स्नान कर रहे हैं। आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त हो रही है या फिर पानी कम हो रहा है, कितना कुछ बढ़ा है, ये इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू। यही का स्थानीय निवासी? हाँ हो, बबलू
रैदास चमार। ये बताइए पानी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, 6 इंच बढ़ा फिर से अभी अभी? हाँ 1 घंटे में। अच्छा, कब से बढ़त हो रही है पानी में? 1-1.5 घंटे बढ़ा। नहीं, कब से बढ़त हो रही, कितने दिन से पानी बढ़ रहा है? पानी परसों से बढ़ा था, परसों से। 2 दिन से हाँ। लगातार बढ़ रहा है हाँ कि घट रहा है? नहीं धीरे बढ़ा, धीरे बढ़ा। पहले कहाँ था पानी? उधर इशारा करके बताइए। वो बारादरी खुली थी ना? वो पावा दिख रहा था, 2.5 फीट दिख रहा था, पूरा गया। पूरा डूब गया? हाँ तो अभी लगातार बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा। तो क्या लगता है कि फिर से 2022 की तरफ बढ़ा सकती है अचानक? हाँ बढ़े तो आ जाएगा, पानी बढ़े तो आ जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। यहीं के स्थानीय निवासी थे, इनके द्वारा जानकारी दी गई कि जो वो बारादरी आपको दिख रही है जो डूबी हुई है, वो खुली हुई थी लेकिन डूब चुकी है निरंतर। इनका कहना ये है कि जब से मैं नहा रहा हूँ तो नहाते नहाते मैंने देखा कि 3 से 4 इंच पानी फिर से बढ़ रहा है, यानी कि लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है।